आवर चैनल रिद्धिमा लेडी टेलरिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको लॉन्ग वाला प्लाजो सिखाने जा रही हूँ, जो कि ये 2 से 2.5 मीटर कपड़ा है। तो 2 से 2.5 मीटर कपड़ा 40 इंच का बनके रेडी हो जाएगा। तो पहले तो कपड़े को हम 2 फोल्ड इस तरह से कर लिए हैं, इस तरह से, और इसको प्रॉपर बिछा लेने का है। बिछाने के बाद हमको ये वाला हिस्सा इस तरह से ओपन साइड है हमारा। इस तरह से ले लेना। दोनों साइड हमारा इस साइड ओपन है और इस साइड हमारा भी ओपन है, इस साइड हमारा लॉक है। और कपड़े को हम इस तरह से अपने साइड में घुमा लेंगे, इस तरह से। इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब जितने की हमको बनाना है उतना लंबाई चौड़ाई हम ले लेंगे। जैसे कि हमको 40 इंच का बनाना है, पहले तो हम कमर का भाग ले लेंगे। कमर का चौथा भाग है हमारा, ये 10 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 40। तो इसमें हम 2 इंच मार्जिन बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। और यहाँ पे निशान लगा देंगे और नीचे से लेके यहाँ तक हम 14 कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से लाइन लेंगे, इस तरह से। इसको हल्का सा गोल राउंड लेंगे इस तरह से, जो कमर बेल्ट हमारा प्रॉपर बैठे। तो कमर हमारा जो बेल्ट रहता है थोड़ा गोल शेप में रहता है, इस तरह से। अब जितना भाग हमने कमर का लिया है उतना ही भाग हम सीट का लेंगे। बारह इंच से हम मार्जिन लगा देंगे। 12 इंच लेने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे इस तरह से। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब यहाँ से हमको 2.5 इंच ना 2 इंच कुछ नहीं लेना है, सिर्फ मात्र 1 इंच लेना है, इस तरह से क्रॉस लेने के बाद यहाँ से 1/2 इंच हम लाइन मारने के लिए इस तरह से ले लेंगे। ये हो गया हमारा सीट का। बराबर है। अब अपने को लेंथ कितनी चाहिए उस हिसाब से हम लेंथ ले लेंगे। प्रॉपर सिलाई हमारा 32 का है, तो इसमें हम अभी 2 इंच कमर बेल्ट और जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ से अभी पहले 40 ले लिया, अब हम 32 पे ले लेंगे। तो 32 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया एक। पहले हम 40 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर बेल्ट हमको अलग से लगाना है। अब 40 में हमको 1 इंच और बढ़ाना है, जो हमारा नीचे सिलाई मार्जिन जाना है। तो 1 इंच हम और बढ़ा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा लेंथ टोटल इस तरह से 55 आ गया। अब हम इस तरह से लाइन मारते हुए चले जाएंगे। अब इसको हम सर्कल कर देंगे, इस तरह से रनिंग मार देंगे। जो ये हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, ये उठा के कपड़ा हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे।
और उसके बाद यहाँ से लेंथ हमारा 27 का आ जाएगा इस तरह से। हमको ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कम कर दिए 4 इंच। अब इस तरह से हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको कपड़े पे डायग्राम और मेजरमेंट सब बता दी हूँ। हमारे क्लास के बच्चों को कहने का मतलब, मैडम मुझे पेपर पे फिर से आप बताइए। तो मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाने जा रही हूँ कि इस पे डायग्राम कैसे बनेगा। तो सिर्फ मैंने डायग्राम बताना है और लंबाई चौड़ाई तो हम उनके बॉडी नाप का ही ये डायग्राम बनाए हैं। तो इसी का डायग्राम हम इस पे फॉलो करेंगे। तो हमने चौड़ाई ले लिया, लंबाई पूरा ले लिया 40 इंच। छोटे में बता रही हूँ, ये हमारा 40 इंच का लंबाई है, बराबर। अब 40 इंच के लंबाई के हिसाब से, लंबाई से ये हमारा हो गया है। कमर के हिसाब से हम इसको 12 इंच ले लेंगे। 12 इंच क्यों ले रही हूँ, इसमें हमने 2 इंच मार्जिन लिया। ये है हमारा 10 इंच, बराबर। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब ये 12 इंच लेने के बाद यहाँ पे हमारा 14 इंच बचना चाहिए। 14 इंच बचने के बाद अब जो 12 इंच हमने ये लिया है, वही 12 इंच हमारा ये नीचे का हिस्सा भी आएगा इस तरह से। यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच लेने के बाद इसको हम इस तरह से हल्का सा क्रॉस करेंगे। यहाँ पे कुछ भी मार्जिन नहीं लेना है, जो लेना है आपको यहाँ पे ही लेना है। अब इसको हल्का सा रनिंग करेंगे। अगर यहाँ पे हम ले लेंगे तो यहाँ पे कपड़ा अपने कम रहता है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेंगे। अब आपको लेनी है ऊपर से लेंथ, जैसे यहाँ पे आया अभी, तो यहाँ से रनिंग लगाते हुए हम इस तरह से चले जाएंगे। आपको जितना लॉन्ग चाहिए आप अपना कर सकते हैं, कम चाहिए कम भी कर सकते, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, क्योंकि कपड़े से बाहर तो जाएंगे नहीं। कपड़े से अगर कम करना है तो यहीं से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लॉन्ग जो राउंड नीचे का होगा। और जिसको पूरा चाहिए तो पूरा कपड़े का आप जिस तरह से हमने बनाया है आप ले सकते हो। तो हमने इसी में पूरा ले लिया। अब इसको अच्छे से हम लाइन मार देंगे। अब इसको कटिंग करके बताती हूँ इसका लुक कैसे आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो चीजें हल्का सा अपने का गोल शेप देना है, क्योंकि कमर के हिसाब से रहता ही हल्का सा 0.5 इंच इस तरह से फिटिंग हो गया। और हम इस सीट का कर लेंगे। अब जो कपड़ा हमारा घेरे में कम आ रहा है, ये कपड़ा उठा के हम इसी तरह से यहाँ पे जोड़ के ले लेंगे। जैसे कि इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से पलटी कर लेंगे। इससे क्या पता चलेगा, अपना रनिंग यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ हम 0.5 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको ज्वाइंट करना है, तो कपड़ा कैसे उसको कवर कर लेगा। तो यहाँ जोड़ने से पहले 0.5 इंच आप इसको एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से, और इसको इस तरह से पिन लगा लेंगे कपड़े को, घूमने लगे और इसको कटिंग कर देंगे। अब जो हमने कटिंग किया था इस तरह से अटैच कर दिया। अब देखो बराबर एकदम प्रॉपर आ गया। अब जो 0.5 इंच अपना ये बढ़ रहा है, इसको क्या करेगा, ये कवर कर लेगा। जब हम इसमें सिलाई करके इसके ऊपर से इस तरह से ले लेंगे तो ये कवर कर देगा। तो इस तरह से कटिंग हो गया। अब इसको मैं ओपन करती हूँ। पहले इसमें अटैच कर देती हूँ पिन को।
मैं खोलूंगी, उसका लुक देखो कैसा आता है। कुछ इस तरह से आएंगे। हमने बोला है आपको अगर कम भी घेरा चाहिए तो आपको इसको इस तरह से फोल्ड करिएगा और इस तरह से मेजरमेंट करके आप इसको कम कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। सीट के पॉइंट से ही आपको रखना इसके, और इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको पूरा ले लें। तो इस तरह से ये आपको छोटा सा डेमो पेपर कटिंग का हो गया हमारे बच्चों के लिए। और अब हम इसको मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो देखो कटिंग हम कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहले तो हम कमर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा कमर बेल्ट का है वो हिस्सा हम यहाँ से निकाल लेंगे। अभी हमारा कटिंग करके हो गया। अब जो कमर बेल्ट का हमने लिया है लंबाई चौड़ाई, हम यहाँ से कटिंग कर लें। कमर बेल्ट अगर आपको चौड़ा चाहिए तो आप चौड़ा बना सकते हो, 6 इंच लो। सिलाई होने के बाद आपको 3 इंच आ जाएगा, और नहीं तो आप 5 इंच का भी लेंगे तो भी आपका बन जाएगा 2 इंच का। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमने 5.5 इंच का लिया है क्योंकि सीने में भी मार्जिन हमारा जाएगा। से हमारा कमर बेल्ट कट के रेडी हो गया। अब जो कपड़ा हमारा ये बचा है इसके लिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। आधा इंच कपड़ा हमने बोला है, आपको ज्यादा लेना है तो इस कपड़े पे आप चढ़ा के इसको लो। उसके बाद इसको प्रॉपर रखो और इसको हल्का सा इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखिए सेंटर में इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करो और इस तरह से बराबर लेके इस तरह से कटिंग कर दो। देखिए एकदम बराबर आ रहा। जो आपको सिलाई के बाद बचेगा कपड़ा आप उसको छाट सकते हो, बाद में आप कटिंग कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये लॉन्ग वाला प्लाजो कटिंग के होके हो गया। आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम प्लाजो को सिलाई करते हैं। तो इस तरह से पूरा खोल लेना है। जो हमारा सीट वाला भाग है इस तरह से कटिंग हुआ है 12 इंच, इन दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। चलो शुरू करते हैं। इस पे डबल सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से हम इसको भी सिलाई मार के ले लेंगे। दोनों साइड का हम सी के ले लेंगे इस तरह से। अब हमारा दोनों साइड सिल के हो गया है। इस तरह से हम इसको इस तरह से अब इसको और इसको इस तरह से मैच कर दूंगी।
सीट का भाग इस तरह से अटैच कर देंगे, इस तरह से, और ये बराबर इस तरह से। अब हम इसमें कमर बेल्ट का लगाएंगे कि कमर बेल्ट कैसे लगाएंगे। तो हमने इलास्टिक काट के ले लिया है इस तरह से। इलास्टिक को इस तरह से पहले जोड़ लेना है, अपने कमर के हिसाब से हमको ले लेना है। इसको अच्छे से सिल लेंगे। अब जो हमारा कमर बेल्ट का कपड़ा का साइज है, उसको हम पहले वन साइड इस तरह से सिलाई मार के ले लेंगे। अब मैं कमर बेल्ट में इसको अटैच कर दूंगी। इस तरह से पूरे कमर में हमको लगा के ले लेना है। तो हमको कैसे लेना है, सीधे की तरफ से हमको रखना है। ये हमारा उल्टा है तो ये भाग हटा देंगे और ये भाग से हमको यहाँ से इस तरह से पूरा ले लेना है। पहले हम इस कपड़े को, ये कमर बेल्ट को इसमें अटैच कर देंगे, पूरे में सिलाई मार के ले लेंगे इस तरह से। तरह से बेल्ट लगा के अभी हो गया। अब इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से। ये जो हमारा ओपन है ये हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसको एकदम पैक हो गया। अब हमको इलास्टिक इस तरह से रखना है, ऐसे रखना है। ध्यान रखें कि इलास्टिक को घूमने ना पाए। इस तरह से रखने के बाद सेंटर इस साइड में इस तरह से लेना है और इसको ये जो जॉइंट है हल्का सा यहाँ पे कट मारेंगे क्योंकि कपड़ा हमको इस साइड पलटी करना है। तो इसको पलटी करने के बाद बराबर सेंटर में लेने का इस तरह से और इसको इस पे रखने का। सिलाई बराबर अपना लास्टिक से हल्का सा बाहर जाना चाहिए। लास्टिक पे सिलाई नहीं होनी चाहिए। लास्टिक पे दब जाएगी तो लास्टिक कपड़े के साथ घूमेगा नहीं। इस तरह से पहले रख लो प्रॉपर बराबर लास्टिक ऐसे, और इस कपड़े को इस तरह से दबा लेंगे। इस तरह से हम पूरे कमर में इलास्टिक लगा लेंगे।
प्लास्टिक तो लगाने का मैं सब में जितने बनाए हैं सब में बताई हूँ मैं प्लास्टिक कैसे लगाया जाता है, फिर मैं आपको वापस बता रही हूँ। और ये प्लास्टिक लगाने का तरीका बहुत इजी भी है और इसकी फिनिशिंग अंदर से बाहर से बहुत अच्छी आती है। से निकाल देंगे, लगाने में इजी रहे। इस तरह से अब हम बीच से पूरी लाइन इस तरह से इलास्टिक को खींच के लगा लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से आ गया, कितने अच्छे से प्रॉपर बैठ गया। इस तरह से आपका ये बराबर हो गया। अब हम इसको जॉइंट कर देती हूँ। जॉइंट कैसे करते हुए भी आपको बता देती हूँ। इस तरह से पलटी कर लेने का कपड़े को। जो हमारा नीचे का मेन पॉइंट ये है, इसको अच्छे से बराबर प्रॉपर पकड़ने का। और नीचे अभी हमको गोल शेप देना है, फिर भी हम इसको इस तरह से पहले सिल्क ले लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम मार के ले लेंगे। एक इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि हमको इसको पकड़ के ओवरलैप भी करना है। ये ध्यान रखिए बराबर प्रॉपर आना चाहिए, दोनों का जॉइंट सीट का जो है ये बराबर प्रॉपर आना चाहिए। इस तरह से इसी तरीके से मैं इस साइड को सिलाई मार के ले लूंगी। पूरी सिलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सेफ देना है कटिंग का। और इसमें मैं डबल कर देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ गया है। अब नीचे का मैं शेप देके कटिंग करके सिलाई मार करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा प्लाजो लॉन्ग प्लाजो बनके रेडी हो गया। तो देखिए कितना अच्छा लुक आया है। ये हमारा थाई का हिस्सा है, ये हमारा नीचे लॉन्ग है और ये हमारा ये बीच का हिस्सा है और ये अपना सीट का ये कमर बेल्ट है। तो देखिए कितना सुंदर आया है। और इस तरह से भी हम पलटी करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप भी ट्राई करिए ऐसे बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।